हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का जो है जीके का लेक्चर डे 7 है और इसमें जो मैं बताऊंगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था वो बताऊंगा। और ये जो सीरीज है ये वनडे एग्जाम जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या डीएसएसबी किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन बात यह है, सबसे पहले अगर आपने पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे तो पहले उनको देखो, फिर उसके बाद ये देखो। और जिन्होंने वो पुराने लेक्चर देख लिए तो पहले उसका रिवीजन करो पूरा 1 से लेके 6 तक। जब तक वो अच्छे तरीके से एटलीस्ट थोड़ा बहुत मतलब रिवाइज ना हो जाए तब तक ये लेक्चर मत देखना। कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। अगर ये जीके का जो ये सारा कंटेंट इकट्ठा करते रहोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। और जिनके जो पहले से कहीं से जीके पढ़ रखे हैं तो भाई पहले उसको अच्छे तरह से रिवीजन करना, तभी लेक्चर देखना। बाकी जिसके भी 8 से 9 नंबर आ रहे हैं, अगर उन्होंने ये लेक्चर ढंग के तरीके से देख लिया तो आराम से 20 से 25 मार्क्स आ जाएंगे। और जिसके भी 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसने ये लेक्चर सारे देखे तो आराम से 30 से 35 प्लस आराम से आएंगे। बाकी मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड था। ये मेरे रीजनिंग, जीके 50 50 और 185 का ओवरऑल मेरा मार्क्स स्कोर आया था। बाकी ये जो मैंने स्कोर किया था ये फुल टाइम जॉब के साथ किया था। मेरे पे जितना भी हुआ मैंने बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ा, टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं तब ये जीके का उतना पढ़ के नंबर लेके आया था 31। इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ, टू द पॉइंट, पीवाईक्यू बेस्ड है पूरे के पूरे लेक्चर। बाकी जो लास्ट वाली क्लास में मैंने पूछा था, जो नेटल कांग्रेस है ये जो बनाई थी, ये महात्मा गांधी जी ने बनाई थी 1894-95 के टाइम पे बनाई थी, ये याद रखना। बुक जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, वाई आई एम अथीस्ट, ये जो लिखी है भगत सिंह जी ने लिखी है, मैंने लास्ट टाइम गलत बता दिया था। और ये सारे के सारे जो भी मैं बताता हूँ ये सारे पीवाईक्यू फैक्ट्स होते हैं। जो पीवाईक्यू नहीं होंगे मैं बोल दूंगा कि इसे ध्यान से मत पढ़ो। ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है एक्वायर्ड कर ली थी दीवानी ऑफ बंगाल। दीवानी का मतलब होता है जो रिवेन्यू राइट्स होते हैं, मतलब टैक्स कलेक्शन वाले राइट। बंगाल के कब करे थे? 1765 में। क्यों करे थे? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बाद हुई थी? ये जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये उसके बाद जो है उन्होंने दीवानी राइट हासिल कर लिए थे। अब मस्कट, ये क्या है? ये एक हैवी गन है जो कि इन्फेंट्री सोल्जर यूज करते हैं। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाले सोल्जर यूज करते हैं मस्कट। ये भी पीवाई की क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को फ्रेंच से। कब किया था? 1761 में। तो ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए। ये नटल इंडिया कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक बार पीवाई क्यू है, बाद कोई नहीं आया। ये जो बुक है ये तो आती ही रहती है। ये भी पीवाई क्यू है इंपॉर्टेंट, और ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन है पीवाई क्यू है। अब इससे पहले हमने कर्जन तक आपको बता दिया, अब आया था लॉर्ड मिंटो। उसका टाइम पीरियड 905 से 910। ये बिल्कुल इजी टाइम पीरियड है, तो कोशिश करना है यार 1900 बाद के तो जितने के भी है ना वायसराय सारे के सारे, इनके टाइम पीरियड आप याद करो, कोशिश करना हो जाए, ठीक नहीं हो तो जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले तो हुआ कब? तो भाई वो 1905 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। किसके टाइम पे हुआ? मिंटो के टाइम पे हुआ। वही अगर आपको इनके टाइम पीरियड याद होंगे ना और किसके टाइम पे, तो वो चीज तुरंत रिकॉल हो जाएगी आपको। तो 1905 से 1910। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। सूरत सेशन जो 1907 में हुआ था, इसमें जो है जो कांग्रेस जीत। और सबसे अभी ना मैं एक कांग्रेस सेशन का भी सेशन लूंगा, लेक्चर लूंगा, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन होंगे वो मैं बता दूंगा। और उसमें जो है ये कांग्रेस है टूट गई थी नरम दल और गरम दल में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, ये भी पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कम्युनल जो अब एक तरीके से इलेक्शन है वो यहीं पर स्टार्ट हुए थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से। बाकी ये एक्ट का मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। 1911 में जो है कैपिटल जो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। दिल्ली दरबार हुआ था इस टाइम। और पार्टीशन ऑफ बंगाल वो जो कैंसिल हो गया था। कैंसिल हो गया था तो मतलब पार्टीशन कब हुआ था? ये जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ना, ये क्यों हुआ था? क्योंकि इस टाइम पे जो है करजन के टाइम पे जो बंगाल का पार्टीशन हो गया था ना, बंगाल को अलग कर दिया गया था, तो उसके चलते फिर ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। और फिर जो 1911 में है ये जो पार्टीशन है, इसे कैंसिल कर दिया गया था। हिंदू महासभा जो है 1915 में स्थापित हुई थी। किसने करी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने करी थी। अब एक क्वेश्चन आता है, जब गांधी जी इंडिया में वापस आए थे तो वो सबसे पहले वो कहाँ पे जाके उन्होंने लेक्चर दिया था? तो वो हिंदू महासभा में गए थे।
ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। अब आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। गांधी जी वापस आए थे 1915 में। साब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पीवाई वाला इंपॉर्टेंट है। साबरमती आश्रम उन्होंने 1916 में स्टैब्लिश किया था, ये भी पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह ये किसने किया था भाई? ये गांधी जी ने किया था। और सत्याग्रह अहमदाबाद वाला 1918 में हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह 1900 ये भी 18 में हुआ था। लेकिन अब सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था पहले कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता, फिर अहमदाबाद वाला होता, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अब ये पूछते हैं भाई, जो चंपारण सत्याग्रह है इसमें किसने गांधी जी को इनवाइट किया था कि भाई हमारे यहाँ पे आओ सत्याग्रह करो? तो ये राजकुमार शुक्ला जी ने थे, उन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाई क्यू है, राजकुमार शुक्ला। हमें राइटिंग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सुधर रही है, लिखना आ रहा है मेरे को। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुआ था। ये पीवाई क्यू नहीं बना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो याद होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये जो है 1919 में आया था, और इसी ने ही प्रोविंस में डायरकी स्टैब्लिश करी थी। डायरकी। रोल एक्ट कब आया था भाई? 1919 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यू याद ही होना चाहिए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने जो गोलियां चला दी थी। अब ये पीवाई क्यू है, और ये बिल्कुल बेसिक है, याद ही होना चाहिए आपको। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था 1919 में, पता होना चाहिए आपको। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 से हुआ था, और 1922 में वो खत्म हो गया था। वुमेन्स यूनिवर्सिटी फाउंडेड एट पटना, एट पूना। ये पीवाई क्यू नहीं बना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत रीड कर लेना। अब आया था लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, रिपील किया था इन्होंने रोलक एक्ट। इसके टाइम पे हुआ था, चोरा चोरी इंसिडेंस हुआ था। ये गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, उसमें आग लगाई थी और कुछ लोग मर भी गए थे। इसीलिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो गांधी जी ने वापस ले लिया था। आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पीवाई क्यू बना है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने करी थी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। मोपल्ला रिबेलियन हुआ था 1921 में, पीवाई क्यू याद कर लेना। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में, किसका हाथ था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ये क्वेश्चन बन चुका है कि भाई काकोरी ट्रेन डकैती में किसका हाथ था, तो HRA, ये पीवाई क्यू याद कर लेना। बाकी ये जो लाइन है बेसिक है, पढ़ लेना। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। साइमन कमीशन 1927 में वापस आई थी, पीवाई क्यू। कांग्रेस पास द इंडियन रिजोल्यूशन इन 1929, नॉर्मल है, पढ़ लेना बस। डांडी मार्च 1912 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ, तो ये पीवाई क्यू याद होना चाहिए आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ, मतलब सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में, ये भी पीवाई क्यू आपको याद होना चाहिए। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? इंग्लैंड 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 में, ये एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए आपको, 5 मार्च 1931 में। और लाहौर सेशन जो है कांग्रेस का 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था। इसमें जो सेशन की जो अध्यक्षता है वो करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये लाहौर सेशन में ही हुई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 1931 में हुई थी, तीसरी वाली जो है 1932 में हुई थी। गांधी जी ने सेकंड वाली में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड। और तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, 30, 31, 32, इसमें जो है B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, और मोस्टली जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मोस्टली जो है इस वाले एक्ट से ली गई थी सारी चीजें। कम्युनल अवार्ड 1932 में आए थे,
और 1932 में ही जो है गांधी जी ये पूना पैक्ट हुआ था, याद होना चाहिए। लॉर्ड लिलिंगडो 1936 से 1943 कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिए थे और एज ए डिलीवरेंस डे मनाया गया था बाय मुस्लिम लीग। ये इंपॉर्टेंट है जो भी है, लेकिन ये पीवाई क्यों नहीं बना है, ये वाला लाहौर सेशन ये खुद पढ़ लेना, पीवाई क्यों अभी तक नहीं बना है, बस ये चीज है कि टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, ये सारी की सारी। और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी 1914 से 1918, और दूसरी कब हुई थी 1939 से 1945, ये आपको याद होना चाहिए। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, ये पीवाईक्यू है, आपको सीधे सीधे मुंह जबानी याद होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942, ये मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए पीवाईक्यू। अब आया था लॉर्ड वेवल 43 से 47। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया 1946 में आया, ये याद कर लेना। जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई 1945 में हुई, बेसिक है आपको याद होना चाहिए, ये पढ़ लेना। अब लॉर्ड माउंटबेटन, ये पूछ लेते हैं जो लास्ट जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, फ्री इंडिया का था, वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया माउंटबेटन था। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय 3 जून प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान, ये अभी तक पीवाई क्यों नहीं बना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, ये पढ़ लेना। उसके बाद जो इंडिया जो गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालचारी थे, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया 4 जुलाई, जो कि फिर हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 में। ये जो भी था बेसिक बेसिक फैक्ट था, जो पीवाई के वो जो मैंने आपको बताया बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब आया था रिवॉल्ट ऑफ 1857, अभी तक वॉइसरॉय के बारे में जो भी था उसके टाइम पे क्या वो सब बता, अब 1857 की क्रांति के बारे में करते हैं। ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से, कब स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857, और ये क्या है भाई पी वाई है, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर अगले दिन 11 मई 1857 में ये जो भी सिपाही थे वो सारे के सारे आ गए लाल किले के पास बहादुर शाह 2 से मिलने के लिए। अब पेपर में क्या पूछा गया था, पेपर में डेट पूछी गई थी 11 मई 1857, पी वाई क्यू आपको ये याद होना चाहिए। पॉलिटिकल कॉज क्या था, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इकोनॉमिक कॉज था, क्या कॉज था कि भाई बहुत ज्यादा टैक्स होने लग गए थे, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ये वो सारी बातें थी। मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, रैंक में अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। और एनरिफिल्ड राइफल थी जिसमें जो है एनिमल की एक तरीके से फैट था। फिर ये जो मेरठ में है वहां पे विद्रोह जो है रिवोल्ट स्टार्ट हो गया 10वीं 1857 में, जो कि पूरे के पूरे इंडिया में फिर वो फैल गया था। बाकी बेसिक है, पढ़ लेना जो भी है। अब ये पीवाईक्यू वाले इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट मैंने बता दिए। क्या, जो मंगल पांडे है उन्होंने अटैक किया था ऑफिसर पे बरकपुर में, तो एग्जाम में डेट पूछी गई थी 29 मार्च 1857। और जो मंगल पांडे है ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ये पीवाई क्यों नहीं बनाया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये केबीसी का पता नहीं 1 करोड़ का क्वेश्चन था, पता नहीं था, और ये इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने बता दिया। संथाल रिवॉल्यूशन 1855, ये पीवाई क्यू है। सिद्धियन कानू ये पूछते हैं। खासी रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ 1833 में स्टार्ट हुआ। मुंडो रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ 1899 में हुआ। बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ 1875 में हुआ। ये सारे के सारे पीवाई क्यू है, तो आपको। और सबसे मेरे भाई देखो, एक बार में किसी को याद नहीं होगा, जितने भी मैंने लेक्चर करा दिए, अगर किसी से ही पूछोगे किसी को नहीं याद होगा, लेकिन ये ना बार 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 पढ़ोगे उस चीज को, तब आपको वो चीजें याद होगी, तब आप पेपर में लगा पाओगे ऑप्शन ऑप्शन। तो इसलिए जो भी चीज लग रही है ना, जो तो इजी लग रही है थोड़ी बहुत चीजें, उसको कम देखो। जैसे अभी तक जो भी बताया थोड़ी बहुत स्टोरी टाइप था, मतलब एक सीक्वेंस में था, लेकिन ये जो चीजें ये सीक्वेंस में नहीं है, ये रिवॉल्ट ये सारे के सारे सीक्वेंस में नहीं, तो इसको ज्यादा बार देखो, सीधी सी बात है। तो अब ये पीवाई की दोबारा स्टार्ट हो गई है। डैश वॉइसरॉय एड्रेस द बंगाल फेमाइल ऑफ 1943 में। 1943 में बंगाल का फेमाइन हुआ था, मेन क्वेश्चन यही है, तो ये किसके टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड लिलिंगडो के टाइम पे हुआ था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था भाई, वो 1905 में स्टार्ट हुआ था, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो कोलकाता टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था।
ठीक, तीसरा क्वेश्चन अब ये था कि जो भारत माता की इमेज थी वो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बनाई थी, किसने बनाई थी वो? तो वो अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। आपने देखी भी होगी, ऐसे भारत है, यहाँ पे एक माता है, इस तरीके से। तो भारत माता की इमेज किसने बनाई थी? अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन ये किसे बोलते हैं? तो मैडम भीकाजी कामा को बोलते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई विदेश में जो झंडा है इंडिया का वो किसने फहराया था और कहां पर फहराया था? तो वो मैडम भीकाजी कामा थी, और एक इन्होंने फहराया था जर्मनी में। नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया फ्लैग जो इन्होंने लहराया था ग्वाली का टैंक में मुंबई में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो किसने फहराया था? तो वो अरुणा असफ अली ने फहराया था। इंडिया ओपिनियन जो है न्यूज़पेपर 1903 में किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और गांधी जी ने एक और किताब लिखी थी, वो आपको पता होनी चाहिए, एक लिखी थी हिंद स्वराज, और एक लिखी थी इंडिया होम रूल। तो ये आपको दोनों की, इंडिया हिंद स्वराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और एक किताब लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, वो थी द इंडिया स्ट्रगल। और पेन से नोट बनाने मत लग जाना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास, तो स्क्रीनशॉट खींच लेना। और मैं कोशिश करूंगा सैटरडे संडे तक जितने मैंने लेक्चर दिए उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। शौकत अली, ये क्वेश्चन बनता है कि भाई किसने गांधी जी को कन्विंस किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को? तो शौकत अली ने इन्हें कन्विंस किया था। सॉल्ट सत्याग्रह जो है तमिलनाडु में एक तरीके से किसने लीड किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। भारत को किला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये पूछते हैं महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो जी के गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ये किसने स्टार्ट करा था? ऊषा मेहता ने स्टार्ट करा था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में स्टार्ट हुआ था। वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन ये किसने कहा था? बागा जतिन ने कहा था। इस सारे के सारे पीवाई पे तो याद होने चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अब आया था सेंट्रल रिवोल्ट और लीडर। तो भाई किस दिल जो 1857 की क्रांति हुई थी तो ये उसके टाइम का है। तो दिल्ली से किसने लीड किया था? तो बहादुर शाह टू ने लीड किया था। ये एग्जाम का क्वेश्चन है पीवाई में, ठीक है ना। बनारस से किसने किया था लीड? लियाकत अली ने किया था। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने किया था। लखनऊ से किसने किया था? हजरत महल ने। ये पीवाई क्यू है। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अवध पेपर में पूछा गया था बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये भी पीवाई को है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और कॉज ऑफ फेलियर, ये जो क्रांति हुई थी वो क्यों फेल हो गई, तो उसके रीजन लिखे पढ़ लेना। पेपर में तो आए नहीं अभी तक, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। और जो रिवॉल्ट हुआ था उसके क्या इम्पैक्ट पड़े? तो सबसे पहले तो ये इम्पैक्ट हुआ कि भाई 1858 में ब्रिटिश क्राउन, जो मतलब जो भी कंट्रोल है इंडिया का वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। कौन से एक्ट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से चला गया था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी हुई थी। ये एक्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, बाकी पढ़ लेना। चीफ नेशनल एक्टिविटीज क्या क्या हुई थी? देखो सबसे ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पीवाई क्यू आपको पता होना चाहिए। कब बनी? 1825 में बनी। किसने बनाई? एओ ह्यूम ने बनाई। और किसके टाइम पे बनाई? मैंने आपको बताया था ना, जैसे उस टाइम वॉइस रॉय या जो भी था जन कौन था। तो ये कांग्रेस, ये जो इंडियन कांग्रेस है जिसने बनी होगी वो क्या होगा? डफर होगा, तो मतलब डफरिन के टाइम पे बनी थी। जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था। ये बॉम्बे वाला याद कर लेना, पीवाई को आपको याद होना चाहिए। चेयरमैन उस टाइम कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी था, ये भी याद होना चाहिए। और 72 डेलीगेट ने इसे अटेंड किया था। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक है, नॉर्मल पढ़ लो। मॉडरेट लीडर कौन थे? ये पढ़ ले सब। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में हुआ। किसने पार्टीशन अनाउंस किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, 1905 में किया था। ये सारे के सारे पीवाई के तो आपको याद होना चाहिए, ये पढ़ लेना, बेसिक है। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में हुआ था। क्यों कि स्टार्ट हुआ था? क्योंकि भाई ये बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करने लगे थे।
ये पढ़ लेना। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे स्वदेशी वर्ड का यूज किया था बनारस सेशन में, तो ये पीवाईक्यू है। बनारस सेशन कब हुआ था? 1905। किसने प्रिसाइड किया था? जीके गोखले ने प्रिसाइड किया था, तो पीवाईक्यू याद कर लेना। मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में बनी। पेपर का क्वेश्चन क्या है, कब बनी? तो 1906 में। और किसने बनी? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। तो ये मोस्टली आगा खान वाला पेपर में आता है, याद कर लेना। ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। डिमांड ऑफ स्वराज, कैलकाटा सेशन दिसंबर 1906 में। स्वराज की मांग कब हुई? 1906 वाले सेशन में हुई थी। पीवाईक्यू याद कर लेना। अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नेहरू जी अडॉप्ट द वर्ड स्वराज, जिसे सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, तो ये 1906 कैलकाटा सेशन याद कर लेना। अब आता है सूरत सेशन 1907। किसने उसे हेड किया था? एक तरीके से प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष। इसमें जो है सूरत सेशन में ये दो दल में टूट गया था, नरम दल और गरम दल। ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, और पेपर में पूछते भी किस सेशन में टूटा। तो सूरत सेशन 1907। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, मतलब जो गरम वाले थे, गरम दल, लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और मॉरले मिंटो रिफॉर्म कब आया? 1909 में आया, ये पढ़ लेना। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, मतलब इसने जो है कहा था कि मुस्लिम वाले अलग वोट देंगे, इस तरीके से इसने वोट को बांट दिया था, इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को था। किसने स्टार्ट करी थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाफना और तारकनाथ दास। पेपर में जो आता है वो इन दोनों के नाम आते हैं, सोहन सिंह बाफना और लाला हरदयाल। तो ये पीवाईक्यू है, याद कर लेना। ये कॉम्युनल वाला भी पीवाईक्यू है, जो भी जिसमें भी स्ट्रेस देके ज्यादा बोल रहा हूँ वो पीवाईक्यू है। और जो पीवाईक्यू नहीं होते मैं बताए तो कि ये पीवाईक्यू नहीं है। ये नॉर्मल है, ये पढ़ लेना, नॉर्मल है, पेपर का क्वेश्चन नहीं है। होम रूल मूवमेंट 1916 बेसिक है, बिल्कुल पीवाईक्यू, और ये याद होना चाहिए आपको। किसने स्टार्ट करा? बीजी तिलक, ये भी याद होना चाहिए, पूना में। और अद्यार, मतलब एक अद्यार जगह है वहां, बनारस के पास, वहां पे स्टार्ट करा था एनी बेसेंट ने। ऑब्जेक्टिव क्या थे? सेल्फ गवर्नमेंट थे, ये बेसिक है, पढ़ लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर आऊंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो बेसिक चीज है, पढ़ लेना, याद होनी चाहिए भाई, पीवाईक्यू है ये पढ़ लेना। अगस्त डिक्लेरेशन कब हुई? 1917 में हुई। ये अभी तक इसका पीवाईक्यू नहीं बना है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो भाई तुम पढ़ लेना, मैं कुछ नहीं बता रहा। मोंटेग चैम्सफोर्ड एक्ट 1919 में आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो है डायरकी स्टार्ट करी थी प्रोविंस में। अब आया था रोलेक्ट एक्ट, कब आया? 1919 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना ये क्या क्या हुआ था, इसमें क्या करते हैं, ये जेल में डाल देते हैं और ये करते हैं। रोलेट एक्ट से ये हुआ था। इसके अगेंस्ट फिर लोगों ने जो है रोलेट सत्याग्रह किया था, 1919 में किया था, और तभी जो है जनरल डायर ने उन पे गोलियां चला दी थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये भी पीवाईक्यू, ये सारे के सारे याद कर लेना। और जो लोगों ने जो जलियांवाला बाग में बैठे थे ना, वो इसलिए बैठे थे क्योंकि एक तरीके से अरेस्ट कर लिया था डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, तो इसके अगेंस्ट में जलियांवाला कि भाई वो क्यों अरेस्ट कर लिया, इसके अगेंस्ट में लोग जलियांवाला बाग में बैठे थे। फिर जनरल डायर आया, बाकी ये सब पढ़ लेना। रविंद्रनाथ, अब ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, नाइटहुड जो है, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी, एज ए प्रोटेस्ट, ये जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड था। तो ये पीवाईक्यू है, याद कर लेना। और उधम सिंह वाला ये भी पीवाईक्यू है, ये भी याद कर लेना। पीवाईक्यू सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1920 में स्टार्ट हुआ। और ये पीवाईक्यू है भाई, पीवाईक्यू याद कर लेना। और वो क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई क्यों स्टार्ट हुआ। तो जो तुर्की के जो लीडर थे उसके साथ बहुत बेकार एक तरीके से बिहेव किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो इसीलिए ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट करा था? मोहम्मद अली, शौकत अली। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू याद कर लेना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1920 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? कोलकाता सेशन 1920। पीवाईक्यू है, तो ये अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। ये सारे के सारे पढ़ लेना। ये रिलीजियस ये है, ये इंस्टीट्यूशन, तो ये सारे के सारे खुद याद करना, रिवीजन कर लेना, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। बाकी यंग बंगाल जो मूवमेंट है, हेनरी विवेन दोरजी। सोशल सर्विस लीग 1911, एनएमजीसी, सेवा सदन 1909, पूना, रमाबाई रानडे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ।
स्वदेशी बंधव समिति, ये मैंने इसमें अभी ऐड किया है, वारिसल 1905, अश्विनी कुमार दत्ता। अब पीवाई की जो इसमें ये बना था, ये स्वदेशी बंधव समिति किसने बनाई थी, तो अश्विनी कुमार दत्ता ने। इंडिया होम रूल सोसाइटी या फिर इंडिया हाउस रूल, मतलब किसका रूल चलता है, भगवान का, भगवान मतलब श्याम जी कृष्णा वर्मा, इस तरीके से। तो वो पेपर में ये आया था भाई, वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, तो ये लंदन में स्टैब्लिश हुई थी। अभिनव भारत लंदन 1906, वीडी सावरकर। अभिनव भारत वीडी सावरकर, ये वीडी सावरकर वाला पूछा गया था, तो ये पीवाई के, इसलिए मैंने बता दिया। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाफना, ये पेपर में पूछा गया है। और हरा कानपुर 1926, सचिंद्रनाथ सान्याल। भारत नौजवान सभा लाहौर 1926 और भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी दिल्ली 1928 और चंद्रशेखर आजाद। हरिजन सेवक संघ 1932, महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछा गया था, हरिजन सेवक संघ किसने बनाई, महात्मा गांधी ने। ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री 1934, ये पीवाईक्यू है। 1934 में टाइम पीरियड पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन बना था कि महात्मा गांधी जी ने बनाई थी, मतलब ये पूछा गया था। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये त्रिदिव चौधरी ने बनाई थी, टाइम पीरियड 1940, ये भी पीवाईक्यू, तो आपको ये याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया तरीके से। बाकी पीडीएफ तो मैं सैटरडे संडे तक प्रोवाइड करूंगा। रिवोल्यूशनरी इवेंट, मणिकाटला अलीपुर बम केस, अलीपुर और अरबिंदो घोष। काकोरी ट्रेन डकैती 1925, राम प्रसाद बिस्मिल और शफीकुल्ला खान। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स 1928, भगत सिंह। असेंबली, ये पीवाईक्यू बन चुका है ये। और एग्जैक्ट इसमें सिर्फ सन नहीं पूछा गया था, सन दो ऑप्शन में थे, एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी कि ये जो असेंबली बॉम्ब केस हुआ था कौन सी डेट को हुआ था, तो ये 8 अप्रैल 1929 में हुआ था, भगत सिंह और बुक्तेश्वर दत्ता। चीतागोंग आर्मी केस, चीतागोंग 1930, सूरत सेन। तो ये याद होना चाहिए सारे के सारे इवेंट। अब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ गई है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, कल वाले ही है, तो इसे रिवाइज खुद कर लो। सेंसस, इसे मैंने ऐड किया है। सेंसस जो 2011 वाला हुआ था वो 15वां हुआ था। बाकी लास्ट टाइम मैंने ये चीज गलत बताई थी, लीस्ट लिटरेट स्टेट, वो तो बिहार ही है, लेकिन ये परसेंटेज मैंने गलत बताई थी, 61.8, ये चीज याद होनी चाहिए। पहला जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो एक इंडिया सिटी का हुआ था 1830 में, किसका हुआ था, ढाका का, हेनरी वॉल्टर का, इसलिए हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं। पहला सेंसस 1872 में हुआ था मायो के टाइम पे, लेकिन वो इनकम्प्लीट सेंसस था। जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में आया था, रिपन के टाइम में। रिपन का टाइम पीरियड क्या है, 80 से मतलब 1880 या 1884। रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी रिपन के ही टाइम पे आई थी। स्लोगन जो था 2011 सेंसस का था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और ये जो वो हुआ था, ये सेंसस ये 2 फेज में होता है। हाउस लिस्टिंग मतलब पहले हाउस को एकदम लिस्ट कर लिया, फिर पॉपुलेशन इनहेरिटेशन, फिर उसके बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई। अब आई थी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 थी 2011 में, मतलब 1 किलोमीटर की रेंज में 382 लोग रहते हैं। और जो लोएस्ट पॉपुलेशन ये डेंसिटी थी वो थी अरुणाचल प्रदेश की, मतलब 1 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी थी, तो वो बिहार की थी, स्टेट की वाइज में 1106 लोग रहते थे। हाईएस्ट डेंसिटी यूटी के हिसाब से, केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से दिल्ली की थी, 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। लोएस्ट डेंसिटी किसकी थी, तो अंडमान निकोबार की थी। पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो जो हुई थी 2001 से लेके 2011 तक, तो वो हुई थी 17% अप्रोक्स, और एनुअल हुई थी 1.64%। जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, मतलब जो पूरे 10 ये जो 10 साल में हुई थी ग्रोथ, वो सबसे ज्यादा किस में हुई थी, मेघालय में हुई थी, और यूटी के हिसाब से दादर और नगर हवेली में हुई थी। और जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब एक तरीके से घट गई थी जिसमें पॉपुलेशन, तो वो थी नागालैंड। ये मैंने कैसे याद करा भाई, नाक काट लेगा तो पॉपुलेशन घटेगी, इस तरीके से। अब आता है लिटरेसी। लिटरेसी जो है पूरी ओवरऑल जो है 74.4 है। और लिटरेस किसे माना जाता है, जो कि 7 साल से बड़ा है और जिसे लिखना और पढ़ना आता है, वो लिटरेट माना जाता है। तो 74.04, ये एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, जितने मैंने फैक्ट बताए सब पीवाईक्यू है। मेल की लिटरेसी है 82.14, फीमेल की लिटरेसी है 65.46। पेपर में इनका डिफरेंस पूछा गया था, तो 16.8 आपको याद होना चाहिए। अब आता है लिटरेसी, सबसे ज्यादा है केरला में 94%, ये एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है भाई यूटी में किसकी है सबसे ज्यादा, तो वो लक्षद्वीप की है 91.85%। तो इस तरीके से सीरीज चलती है, केरल, लक्ष्य, मिजो, गोवा, त्रिपुरा, केरल, लक्ष्य, मिजो, गोवा, त्रिपुरा। लिटरेसी रेट जो है 1951 में कितने थी, तो वो 18% थी।
और 2011 में कितनी थी? 65.38% थी। और 1947 में कितनी थी? ये आपको मेरे को बताना है। लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन है? बिहार है 61.82%। डेथ रेट जो है वो 7.2% है। सेक्स रेशियो जो है वो 943 है 2011 के अनुसार, और 2001 के अनुसार 933 है। मतलब सेक्स रेट जो है वो बड़ा है। सेक्स रेट ये होता है, मतलब अगर मेल जो है वो 1000 है तो उसमें फीमेल कितनी है? तो 943, जबकि यही जो है 2001 में 933 थी। हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है? 879 है। ये लोवेस्ट है, तो ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। चाइल्ड का सेक्स रेशियो 914 या 919 है, 2001 में 927 है। तो मतलब चाइल्ड का सेक्स रेशियो बड़ा है, सॉरी घटा है। पहले 927 था, अब 919 हो गया, तो एक तरीके से घटा है। अब आता है मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। डिसेबल्ड पॉपुलेशन है 2.21%, एडोलसेंट पॉपुलेशन 21%, हिंदी जो स्पोकन है 43.43% लोग है। ये सारे के सारे पीवाई को, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पीवाई को है। फॉरेस्ट कवर जो है 21.5% है। माइनॉरिटीज जो है 19.3% है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पेपर में तो पूछे गए, जैसे क्रिश्चियन वाला पूछा गया था 2.3%, एससी का पूछा गया है 16.6%, एससी का नहीं पूछा गया, लेकिन एससी 16 है तो उसका आधा कर दो तो 8 हो गया। इस तरीके से नागालैंड में एससी की कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, ये भी पूछा गया। ये तो स्टेनो के पेपर में पूछा गया था अभी लास्ट ईयर। हिंदू की पॉपुलेशन 79% है, मुस्लिम की 14.2% है। ये थोड़ा बेसिक फैक्ट है, बस पढ़ लेना। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में पूछी गई, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था। पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट को लगाता हूँ, तो कैसे है भाई? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और एमपी। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का है यूपी की, ये तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था 5वें नंबर पे किसकी है, ये पेपर का क्वेश्चन है, तो एमपी के याद, ये आपको याद होनी चाहिए। और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो है सिक्किम, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा बेसिक है, मतलब वही 2+2=4, उस तरीके के क्वेश्चन है कि सबसे कम पॉपुलेशन किस में है? सिक्किम में। अब आपको पता हो जाना चाहिए, अगर नहीं पता तो अब याद कर लेना। लीस्ट पॉपुलेशन यूटी किसकी है? लक्षद्वीप की है। मोस्ट इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है लोग हमारी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो कहाँ से आते हैं? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आते हैं। मार्जिनल वर्कर्स कौन होते हैं? जो 183 दिन से कम काम होता है जिसके पास, उसे मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है? तो वो मुंबई है। आपको ये याद होना चाहिए। अब आता है 5 ईयर प्लान। ये सेंसस की क्लास अभी एक दिन और चल जाएगी, फिर उसका बाद सेंसस का लगभग 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे। फिर उसको मैं फिर उसको खुद रिवीजन करना। अब मैं आज स्टार्ट करा देता हूँ 5 ईयर प्लान, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर तक एटलीस्ट कवर तो हो जाए बढ़िया तरीके से, बढ़िया नंबर तो आए आपके। जो पहली 5 ईयर प्लान है वो आई थी 1951 से 1956 तक। ये इन सब के टाइम पीरियड आपको याद होने चाहिए, और इजी है, मोस्टली 5 5 जोड़ते रहो तो आपके टाइम पीरियड निकल जाएंगे। तो 1951 से 1956। दूसरी कब हुई? 56 में 5 जोड़ दो 61 तक। तीसरी कब हुई? 61 में 5 जोड़ दो 66 तक। फिर आ जाती है हॉलीडे प्लान करने। मतलब इस तरीके से मैंने याद किया, 3 इन्होंने करी, फिर ये थक गए, फिर हॉलीडे प्लान करने लगे 66 से 69 तक। फिर 69 में 5 जोड़ दो 74 तक। फिर 74 से अब इसमें 5 नहीं जोड़ना, ये 78 तक जोड़ना है। तो अब इसमें यही क्वेश्चन एक बन गया था कि भाई ऐसी कौन सी 5 ईयर प्लान है जो सिर्फ 4 साल की थी? तो वो 5वीं 5 ईयर प्लान है, 74 से 78 तक। फिर ये पूरी नहीं तो इन्होंने एक तरीके से रोलिंग प्लान निकाल दिया 78 से 80 तक। फिर 80 में 5 जोड़ दो 85, ये छठी हो गई थी। फिर 85 में 5 जोड़ दो 90, ये 7वीं हो गई थी। अब एक क्वेश्चन ये बनाता कि भाई क्यों, कि भाई 1992 तक कितनी 5 ईयर प्लान हो चुकी है? तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 5 ईयर प्लान हो चुकी है। बेसिक सी चीजें याद होना चाहिए। फिर ये 2 एनुअल प्लान लिया है 1992 से 1990 तक। फिर 8वां प्लान आया 92 5 जोड़ दो 97। 9वां प्लान आया 97 5 जोड़ दो 2002। 2002 5 जोड़ दो, फिर इसमें 5 जोड़ दो। फिर उसके बाद 2012 से ये स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद ये कंप्लीट ही नहीं हुआ एक तरीके से। इसके बाद आ गई थी नीति आयोग, और ये कब आई थी ये आपको बताना है, क्योंकि 2017 तक तो नहीं होगा ये। नीति आयोग आ गई थी बीच में ही, तो ये खत्म हो गए थे ये जो 5 ईयर प्लान है। तो नीति आयोग कब आई आपको बताना है, बिल्कुल बेसिक है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म पेपर में आती है, पता नहीं कितनी बार पेपर में इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो 3 डेट आपको याद करनी है। एक तो हॉलीडे प्लान 66 से 69, रोलिंग प्लान 78 से 80, और एक
90 से 92, और एक ये 5वां जो कि क्योंकि इसमें सिर्फ 4 साल वाली बात आ रही है, बाकी सीधी सीधी कैलकुलेशन है, 5 5 5 5 जोड़ते रहो, आपके पास सारी की सारी जो है ये 5 ईयर प्लान आ जाएगी। ये कल तक आपको इसके डेट्स याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये पेपर का बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक है और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा तो जल्दी जल्दी आपको याद करने पड़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, बाकी आपकी कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट पीडीएफ में प्रोवाइड करवाता हूँ, अपॉइंटमेंट्स की मैंने पीडीएफ दे दी है, स्कीम्स वाली दे दी है, जो कि एनटीपीसी में फिलहाल जो पूछे गए थे ना क्वेश्चन, उनकी दे दी है मैंने। तो तब तक के लिए बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और रिवीजन करो, एग्जाम को क्रैक करो। ऑल द बेस्ट।